Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am from Allied School, Speedy Berry Campus, Lahore, Class 7, English. Unit 4, page number is 103. Today we will read an article in the Dawn newspaper. Let's start the reading of it. I remember that as a young boy, food used to be pretty austere in Lahore. Eating out was considered almost a sin. Mutton was served to the senior while beef was out of the question. Mutton and chicken kadhai were unheard of. There were only a handful of kebab and tikka shop in the city which I was permitted to visit twice or thrice a year. एक पर्सन अपनी स्टोरी बताते हुए बता रहा है कि जब मैं लड़का था उस वक्त बाहर खाना एक गुनाह समझा जाता था। मटन और चिकन कढ़ाई के कोई सवाल ही नहीं पूछ सकता। मटन सीनियर्स को पेश किया जाता था और बीफ के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मुट्ठी भर कबाब और टिक्का की शॉप थी जिनको मैं साल में 1-2 दफ़ा या 3 दफ़ा विजिट कर सकता था। At home, the emphasis was mainly on lentils, vegetables and fruits. घर पर ज़्यादा जोर दिया जाता था दालों पर, सब्जी पर एंड फ्रूट पर। In second paragraph, and we used to have a pretty large vegetable garden where I used to grow my own cucumbers, tomatoes, turnips, भिंडीज, even melons. हमारे घर में एक छोटा सा गार्डन था, बाग था जिसमें हम ये सब्जियां उगाते थे जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है खीरा, टमाटर, शलजम, भिंडी एंड खरबूजा। वो यूज टू ग्रो स्पाइनच आल्सो और यहाँ पे पालक भी उगाई जाती थी। देयर वर विंटर एंड समर वेजिटेबल्स एंड देयर वाज सो मच दैट वी वर फ्री ग्रोसर फॉर आवर नेबर्स और यहाँ से सब्जियां हम अपने नेबर्स को, हमसायों को भी देते थे। देयर वर जूसी कैरेट्स टू और यहाँ पे जूस भरी गाजरें भी थीं। वी ऑल ग्रू आवर ओन मैंगोज एंड जामुन्स। यहाँ पे 2 फलों के बारे में बताया गया कि अपने घर में ही हम उगाते थे आम और जामुन। थर्ड पैराग्राफ, ऑल दिस हैज़ गॉन, ये अब सब खत्म हो चुका है एक्सेप्ट सिवाय मैंगोज एंड जामुन के, सिवाय आम और जामुन के अलावा सब कुछ खत्म हो चुका है। द वेजिटेबल्स गार्डन हैज़ बीन टर्न इनटू अ लॉन और सब्जियों का जो बाग है वो अब सेहन में तब्दील हो चुका है। ओनली अ फ्यू टोमेटो प्लांट्स ग्रो इन द बैकयार्ड एंड द फिग ट्रीज देयर वाज कट डाउन। यहाँ पे सिर्फ टोमेटो के कुछ पौधे लगे हुए हैं पीछे सेहन में और फिग ट्रीज में अंजीर के दरख्त वो मेरी अम्मी के ने कटवा दिए हैं। इट्स फ्रूट वॉज डिलीशियस वाइल इट टेस्टेड, इसका फ्रूट बहुत मीठा मज़े का था। बट मदर वॉज कन्विंस्ड दैट फिग ट्रीज इन द हाउस ब्रॉट बैड लक टू द फैमिली। मेरी मदर के ख्याल में ये था कि अंजीर का दरख्त ख़ानदान के लिए बुरी किस्मत लाता है। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट सुपरस्टिशन, तो हम परस्ती के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। नाउ आई इंटेंड टू डू द फॉलोइंग, अब मेरा इरादा है कि ये मैं काम करूँगा। बैन बर्गर ईटिंग एंड सोडा ड्रिंकिंग बाय माई चिल्ड्रन, प्रमोट एंड इंक्रीज यूज ऑफ वेजिटेबल, बैन द परचेज ऑफ मिठाई बाय माई फैमिली, encourage the use of light yogurts, ban the cooking of rich food 6 days out of 7, promote the use of fresh lime and all seasonal fruit। ये इरादा मैं करता हूँ कि ये चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली में लाऊंगा और इन चीज़ों को मैं रोकूंगा, बैन करूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द रीडिंग। Write down the difficult words meaning on your notebook. Come to the next page. Write down essay writing. Title of the essay is Importance of Sports and Games. There are different kind of games and sports. यहाँ पे सबसे पहले हम बताएंगे कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स कितनी किस्म की होती हैं, आउटडोर गेम्स कौन सी होती हैं और इनडोर गेम्स कौन सी होती हैं। उसके बाद फिर आपने बता देना है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नेसेसरी एंड यूजफुल फॉर ऑल, कि हर एज
के लिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स बहुत नेसेसरी हैं, लाजमी हैं। दे आर स्पेशली यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स who must have a balanced development of the body as well as the mind। स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होना चाहिए, जैसे आपके स्कूल्स में होते हैं, गेम्स होती हैं, स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स या गेम्स कंपलसरी हैं। अ साउंड माइंड लिव्स ओनली इन अ साउंड बॉडी। Games and sports contribute to an all-round development of personality and develop such qualities as help in the formation of a noble character। इसको मज़ीद आप एलैबोरेट कर सकते हो कि गेम्स हमें पंक्चुअलिटी सिखाते हैं, गेम्स हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, स्पोर्ट्स हमें टीम वर्क में काम करना सिखाते हैं। आप इन लाइंस को अपने इस ऐसे में ऐड करके इसको मज़ीद एलैबोरेट कर सकते हो। Write down this essay on your notebook. This is the end of today's lecture. Allah Hafiz.